आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मोतिहारी पहुंचे उपसभापति हरिवंश शिक्षा नीति को लेकर दी बयान। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नई शिक्षा नीति को लेकर एक प्रतिक्रिया दिया है। हरिवंश जी ने कहा है कि वर्तमान केंद्र की सरकार जिस नई शिक्षा नीति को लाई है उसको देश की आजादी के तत्काल बाद ला देना चाहिए था, पर देर से ही सही अब इस सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वे आज मोतिहारी के पताही में स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने यह बयान दिया है। आपको बता दें कि जिले के पताही प्रखंड के रुपनी में स्कूल का उद्घाटन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता संजय सिंह ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र व बुके देकर स्वागत किया। वहीं सभी मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं कार्यक्रम के अंत में मीडिया से मुखातिब होते हुए हरिवंश जी ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई शिक्षा नीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति समाज के लिए अभूतपूर्व बदलाव का माध्यम है। इसे आजादी के तुरंत बाद लागू कर देना चाहिए था, पर अब इसे लाया गया है। हालांकि बिहार में नीतीश सरकार इस शिक्षा नीति के पक्ष में नहीं थे। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हर सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, पर यह नीति सबके लिए बेहतर है। इस तरह का होना चाहिए। इस देश में आई नई शिक्षा नीति एक अभूतपूर्व बदलाव का माध्यम है। जो काम आज़ादी के तत्काल बाद होना चाहिए था उसे मौजूदा केंद्र सरकार ने किया है। नई शिक्षा नीति में एक गांव के भी अपनी भाषा से पढ़ रहे बच्चे की प्रतिभा का पूर्ण खिलने का अवसर, जो कहते हैं ना कि फूलों को खिलने का अवसर दो, तो हमारे गांव के बच्चे या जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके बारे में धारणा है कि वो बहुत सफल नहीं हो पाते, तो हर ऐसे प्रतिभावान बच्चे चाहे जिसमें भी हों, और वो कैसे उनको स्किल शुरू से सिखाया जाए, जो गांधी की यहाँ कल्पना थी। ये शिक्षा नीति पूरी तरह से आने वाले भारत की तस्वीर बदल देगी, बेहतर की ओर ले जाएगी। जो शिक्षा नीति आज़ादी के तुरंत बाद बनना चाहिए था वो इस सरकार ने बनाया है। नीतीश सरकार बिहार में लागू नहीं करना चाहती इस नीति को। मैं सारी सरकारें लागू होना चाहिए नहीं, सारी सरकारें उस अपना सुझाव देंगी, बताएंगी। बिहार में प्राइवेट पब्लिकेशन का शिक्षा विभाग पे फोकस है, क्या होना चाहिए? मैं किसी भी इस तरह के सवाल को संवैधानिक पद पर बैठा हूँ, एक मर्यादा के साथ आपसे अपेक्षा है कि आपको बताऊं कि हर सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वह अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करते हैं। तो किन कारणों से कैसे कर रही हैं इसके बारे में मुझे जानकारी है। इसलिए सर, इतने सुदूर देहात में इतने अच्छी स्कूल खुली है। जैसे बताया, शिक्षा ही दुनिया की तस्वीर बदलेगी। मैंने अनेक उदाहरण से इस कार्यक्रम में उल्लेख किया कि शिक्षा ही आज व्यक्ति को कहाँ से कहाँ तक वो जीवन यात्रा में जाना चाहता है ले जा सकती है, उसको अपने मंजिल तक ले जा सकती है। और यह दुनिया में नॉलेज एरा कहा है। एक शिक्षा एक गरीब बच्चे को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कैसे बनाती है, महत्वपूर्ण व्यक्ति बना सकती है। मैंने ऐसा कई उदाहरण से उल्लेख किया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।